नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह बिस और आप देख रहे हैं द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय शिक्षा परिषद की पूरी कहानी, जो शिक्षा के नाम पर शुरू हुई और फर्जीवाड़े से होते हुए आतंक तक जा पहुंची। भाग दर भाग हमने आपके सामने कई राज खोले, पर कहीं कोई कड़ी छूट न जाए, इसलिए यह पूरी कहानी एक जगह पर। इस देश में शिक्षण संस्थानों की तमाम कमियां समय समय पर बाहर आई हैं, लेकिन जब ये शिक्षण संस्थान देश के युवाओं के सपनों को साकार करने की बजाय उनके भविष्य से ही खिलवाड़ करें और उसकी काली करतूत का रिश्ता आतंकवाद से जुड़ जाए, तो सोचिए जरा कितना भयावह परिणाम होगा। ऐसा कुछ मामला पहली बार राजधानी लखनऊ से सामने आया है। आखिर किस संस्थान का नाम आतंकवाद के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और कितने बड़े स्तर पर ये घोटाला किया गया था, जो सिर्फ रुपयों की कमाई के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी साजिश के लिए संस्थान खुद एक हिस्सा बन गया था। अब जरा इस राज से पर्दा हटा ही देते हैं। ये संस्था कोई और नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा परिषद है, जिसने फर्जी मार्कशीटों के जाल में न केवल हजारों छात्रों को उलझाया बल्कि आतंकी गतिविधियों में उसकी भागीदारी सदा रही थी। फर्जीवाड़े का पूरा साम्राज्य बखूबी चलता रहा। भारतीय शिक्षा परिषद ने खुद को एक वैध राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की तरह पेश कर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए। संस्था का संचालन दिल्ली से कराया जा रहा था, लेकिन इसके एजेंट और ब्रांच ऑफिस देश के कई अलग अलग राज्यों में बने हुए थे। यही नहीं, छात्रों को सस्ती दरों पर डिग्री का लालच देकर उन्हें भरोसा दिलाया जाता था कि ये संस्था केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है। कई छात्रों ने इन मार्कशीट के आधार पर नौकरियां हासिल की, सरकारी भर्तियों में दस्तावेज के रूप में कागज लगाए और पासपोर्ट तक बनवा लिया। अब जरा इस संस्था का आतंकी लिंक भी जान लीजिए। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस आतंकी हमले की जांच में सामने आया कि कुछ आरोपियों ने भारतीय शिक्षा परिषद से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे, जिनका इस्तेमाल फर्जी पहचान पत्र बनाने, मकान किराए पर लेने, सिम कार्ड खरीदने, यात्रा करने और पुलिस वेरिफिकेशन से बचने के लिए किया गया था। इस खुलासे के बाद एटीएस महाराष्ट्र, आईबी और सीबीआई ने संस्था की राष्ट्रीय सुरक्षा में संदिग्ध भूमिका पर गहन जांच शुरू की। फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब जांच एजेंसियों ने पूरे रैकेट में शामिल मुख्य आरोपी संस्था के संस्थापक और संचालक एमआई खान, दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद राशिद, आरिफ अली और साजिद उस्मानी पर केस दर्ज किया। यही नहीं, साल 2007 में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय शिक्षा परिषद के दफ्तर पर छापेमारी की। एमआई खान को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कुछ साल बाद खान जमानत पर रिहा हो गया। राजस्थान, बिहार और झारखंड पुलिस ने भी संस्था के स्थानीय एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई ने साल 2010 में जांच बंद करने की सिफारिश की थी, लेकिन आईबी और एनआईए ने इसे संबंधित गतिविधियों से जोड़ते हुए अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। इस संस्था का नेटवर्क 8 से भी ज्यादा राज्यों में फैला हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मऊ, आजमगढ़, बिहार के पटना, गया, दरभंगा और दिल्ली मुख्यालय शामिल है। राजस्थान के जयपुर और कोटा, झारखंड के रांची और धनबाद, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी इसका नेटवर्क चल रहा था। लेकिन यह खबर तब ज्यादा बड़ी हो गई जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विजय राज अग्रवाल का नाम सामने आया था। गोमती नगर के रहने वाले विजय अग्रवाल आखिर हैं कौन? तो अब जरा इनका भी पूरा पता जान लीजिए। विजय राज अग्रवाल एक समय में शैक्षिक संस्थानों से जुड़े कारोबारी के रूप में जाने जाते थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय शिक्षा परिषद की शाखाओं और स्टडी सेंटर्स को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कथित तौर पर वो परिषद के स्टेट कोऑर्डिनेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे। उन पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने पूर्वांचल और मध्य यूपी में संस्था की जड़ें मजबूत करने के लिए स्थानीय एजेंट्स की नियुक्ति की थी। प्रशिक्षण केंद्र खोलने और फर्जी डिग्री वितरण जैसे कामों में विजय की सक्रिय भागीदारी रही थी। जांच एजेंसी के दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय राज अग्रवाल पर यह आरोप था कि वो संस्था के दिल्ली स्थित मुख्यालय और उत्तर भारत के नेटवर्क के बीच चीफ कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहा था। विजय ने संस्था की पहुंच बढ़ाने के लिए कई स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स से करार कर रखा था, जिससे
बड़ी संख्या में छात्रों को भर्ती किया जा सके। कुछ जब्त दस्तावेजों और छात्रों के बयानों में उनका नाम आया था, जिसमें कहा गया कि डिग्री लखनऊ ऑफिस के जरिए भेजी जाती थी। फिलहाल साल 2006 के मुंबई ब्लास्ट में जांच एजेंसी के दायरे में भारतीय शिक्षा परिषद के प्रति दस्तावेजों के उपयोग की पड़ताल जब की गई, तब विजय की भूमिका डायरेक्ट आतंकी साजिश में शामिल होने में नहीं पाई गई थी। लेकिन जांच एजेंसी ने ये जरूर माना कि विजय राज अग्रवाल जैसे स्थानीय कोऑर्डिनेटर द्वारा तैयार कर दी गई फर्जी आईडी आतंकियों के लिए आसान पहचान पत्र बन गई थी। ये विजय राज अग्रवाल की लापरवाही थी, जिसमें उसने जानबूझकर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया और लाभ के लिए बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए। यहीं से सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इसी वजह से विजय को आपराधिक साजिश में सहयोगी के तौर पर देखा गया और उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया था। साल 2007 और साल 2008 में दिल्ली पुलिस और लखनऊ पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने उनसे पूछताछ की थी। विजय राज अग्रवाल को कुछ समय के लिए नजरबंद भी रखा गया था, लेकिन सीधे आतंकी साजिश में लिंक नहीं मिलने से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि उनके ऊपर धोखाधड़ी की धारा 420, जालसाजी की धारा 468 और फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में 471 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में 120B के तहत केस दर्ज हुआ था। भले ही विजय राज अग्रवाल सीधे आतंकी गतिविधियों से न जुड़ पाए हों, लेकिन फर्जी दस्तावेज के बड़े नेटवर्क को उत्तर प्रदेश में फैलाने में उनका हाथ जरूर रहा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद खतरे वाली बात थी। विजय राज अग्रवाल का अध्याय फिलहाल खत्म हो चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा अजय राज अग्रवाल अब भी तिकड़मबाजी में सबसे आगे चल रहा है, जिसको लेकर फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों और देशव्यापी विवादों में घिरी भारतीय शिक्षा परिषद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। विजय राज अग्रवाल की भारतीय शिक्षा परिषद का नाम किस तरह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था? अजय राज अग्रवाल का परिचय भी जान लीजिए और ये भी जान लीजिए कि एक बार ये संस्था फिर क्यों सुर्खियों में बनी है। इस बार वजह है संस्था के संस्थापक विजय राज अग्रवाल के बेटे अजय राज अग्रवाल, जिन्होंने अब संस्था पर लगे प्रतिबंधों को हटवाने के लिए लखनऊ सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 11 दिसंबर 2023 को सिविल जज जूनियर डिवीजन लखनऊ ऋचा केसरवानी की अदालत की जारी सिविल कॉज लिस्ट में भारतीय शिक्षा परिषद बनाम फंड्स सोसाइटी एंड चिट फंड्स एंड अदर्स के नाम से मुकदमा क्रमांक 838/2016 सूचीबद्ध है, जो अब सुनवाई के चरण में है। ये मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है, लेकिन हाल ही में इसमें एक बार फिर तब तेजी आई जब अजय राज अग्रवाल ने इसमें सक्रिय हस्तक्षेप किया। सूत्रों के मुताबिक अजय राज अग्रवाल का दावा है कि संस्था की गतिविधियों पर लगी रोक न केवल विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि ये संस्था की छवि को भी धूमिल कर रही है। उनका कहना है कि संस्था को दोबारा सक्रिय करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जबकि अजय राज अग्रवाल द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट के माध्यम से प्रवेश लेने का प्रयास सामने आने से कोर्ट में उनकी याचिका पर उठने वाले सवाल और गंभीर हो गए हैं। मतलब यह कि कमाल की बात तो ये है कि पिता विजय राज अग्रवाल ने पूरे इस गड़बड़ घोटाले में न जाने कितने करोड़ों का गबन किया और बेटा अजय राज अग्रवाल खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट के सहारे एडमिशन की फिराक में था। कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद अब यह मामला और भी ज्यादा संदिग्ध होता जा रहा है और पिता विजय राज अग्रवाल की तर्ज पर ही अजय राज अग्रवाल भी अब कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि वो और उसकी संस्था साफ पाक है। हालांकि ये वही संस्था है जिसका नाम पिछले वर्षों में फर्जी डिग्री घोटाले और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में आया था। कई राज्यों में इस परिषद द्वारा जारी मार्कशीट और डिग्रियों को अमान्य घोषित किया गया था। अब देखना यह है कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या अजय राज अग्रवाल संस्था की प्रतिष्ठा को बहाल करवा पाएंगे, वो भी तब जब खुद अजय राज अग्रवाल फर्जी मार्कशीट के सहारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये विवाद और गहराता जाएगा। भारतीय शिक्षा परिषद के मामले में खुलासा कर द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी ने अपने पार्ट 2 स्टोरी में दिखाया था कि आखिरकार अजय राज अग्रवाल किस तरह अपने पिता के साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही है और मामला न्यायालय में चल रहा है।
लेकिन ये मामला इतना पेचीदा क्यों होता जा रहा है? आखिरकार इसके पीछे की असल वजह क्या है? ये सब कुछ आज की स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि इस पूरे काले साम्राज्य के पीछे की असल सच्चाई आखिरकार क्या है। दरअसल भारतीय शिक्षा परिषद का मामला जितना पुराना है उतना ही पेचीदा भी। कानून ने साफ तौर पर संस्था को नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी अजय राज अग्रवाल ने इसे पुनः शुरू करने की कोशिश की। वही अजय राज जो रिश्ते में इस पूरे संजाल के मास्टरमाइंड मृतक विजय राज अग्रवाल का बेटा है, जिनका नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट के सहारे दाखिला लेने के प्रयास में सामने आया था। दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद अजय राज अग्रवाल और उनका साथी वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या इस पूरी कहानी में अजय राज अकेले हैं या फिर उनके पीछे उनके पिता विजय राज अग्रवाल के समय से जुड़े कुछ पुराने चेहरे भी सक्रिय हैं। दरअसल इस मामले में गठित एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठते हैं। एसआईटी ने संस्था के मुखिया विजय राज अग्रवाल को ही इस पूरे खेल का मुख्य किरदार माना, लेकिन विजय राज के गुजर जाने के बाद संस्था से जुड़े बाकी लोगों पर गंभीरता से जांच क्यों नहीं हुई? क्या एसआईटी को लगा कि मुख्य किरदार के चले जाने के बाद बाकी जांच जरूरी नहीं रही? अगर उस समय पूरी जांच होती तो शायद इस संस्था के पीछे छिपा असली नेटवर्क सामने आ जाता और कहानी कुछ और ही होती। आज जब अजय राज उसी संस्था को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ उनका निजी खेल है या फिर वही पुराना नेटवर्क नए नाम और नए तौर तरीकों के साथ वापस लौट रहा है। मतलब साफ है कि विजय राज अग्रवाल ने जिस साम्राज्य की शुरुआत की थी, आज उसका बेटा इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में लग चुका है। विजय राज और अजय राज जैसा वही पैटर्न कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिल रहा है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के नाम पर शिक्षा की आड़ में चल रहा फर्जीवाड़ा इसका ताजा उदाहरण है। बाराबंकी में फर्जी मार्कशीट के सहारे शिक्षकों की भर्ती और कार्यवाही के हालिया मामलों ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। हाल ही में करीब 20 शिक्षकों पर कार्यवाही की गई, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के दम पर अपनी नौकरी हासिल की थी। यानी सवाल सिर्फ भारतीय शिक्षा परिषद तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा की आड़ में फर्जी वाड़े का ये कारोबार लगातार तमाम संस्थान कर रहे हैं। आज जब अजय राज अग्रवाल इस संस्था को दोबारा खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं तो शक ऐसे में और भी अधिक गहरा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ उनका निजी खेल है या फिर वही पुराना नेटवर्क जो अब श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय और बाराबंकी जैसे मामलों के जरिए नए चेहरे और नए तौर तरीकों के साथ वापस लौट रहा है। शिक्षा के नाम पर हो रहे ये फर्जी वाड़े सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क है जो अपराध कर रहा है, जिसने नकली डिग्रियों और फर्जी मार्कशीट का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। फिलहाल अजय राज अग्रवाल अपने पिता विजय राज अग्रवाल के पूरे साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश दिन रात कर रहा है। ऐसे में कई और बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। अजय राज अग्रवाल अपने मंसूबों में कितना कामयाब हो पाता है, प्रशासन और शासन की आंखों में धूल झोंक कर ये बहुत जल्द सबके सामने होगा। ताजा उदाहरण के रूप में रामस्वरूप विश्वविद्यालय में अवैध एडमिशन और बिना मान्यता के लॉ में एडमिशन लेने वाले छात्रों का विरोध प्रदर्शन सामने आने के बाद परत दर परत शिक्षा माफियाओं की पोल खुलती जा रही है। योगी सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, पर सवाल वही का वही है। आखिर शिक्षा का ये संजाल कैसे दिन रात फल फूल रहा है? द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी लगातार शिक्षा के इसी व्यावसायीकरण से जुड़ी खबरें अपने तमाम बुलेटिन्स में आपको दिखा चुका है। एक बार फिर शिक्षा से जुड़े इसी राज पर से पर्दा उठाएंगे और दिखाएंगे कि विजय राज अग्रवाल के इस दुनिया से जाने के बाद भी भारत शिक्षा परिषद कैसे अपने तंत्र को दिन रात आगे बढ़ाने में जुटा है और इस काम को आगे कर रहा है। भारत शिक्षा परिषद के संस्थापक मृतक विजय राज अग्रवाल का बेटा अजय राज अग्रवाल अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मृतक विजय राज अग्रवाल ने संस्था की आड़ में फर्जी मार्कशीट का कारोबार कर अपार संपत्ति अर्जित। इसी पैसे से कॉलेज और भवन खड़े किए गए, लेकिन जब सब कुछ हासिल हो चुका था तो आखिर क्यों उसी संस्था को दोबारा शुरू करने की कोशिश हुई? अब जरा इसकी भी हकीकत जान लीजिए।
इस दुनिया से अलविदा कह चुके विजय राज अग्रवाल के बेटे अजय राज अग्रवाल ने दोबारा इस संस्था को जीवित करने का प्रयास किया। ये वही अजय राज अग्रवाल हैं जिनका नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट से दाखिला लेने में सामने आया था। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। रामस्वरूप विश्वविद्यालय और बाराबंकी में फर्जी दस्तावेजों से भर्ती हुए शिक्षकों के हालिया मामले ने इसी नेटवर्क की परछाई दिखाई है और उसकी पोल खोलकर सबके सामने रखी है। करीब 20 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है जिन्होंने नकली मार्कशीट से नौकरी पक्की कर रखी थी। भारतीय शिक्षा परिषद से लेकर रामस्वरूप विश्वविद्यालय और बाराबंकी तक कहानी बदलती रही, लेकिन फर्जीवाड़े का पैटर्न वही रहा। जैसा कि आज से कई साल पहले अजय राज अग्रवाल के पिता मृतक विजय राज अग्रवाल ने फर्जी मार्कशीट बनाकर पूरे नेक्सस को भारत में फैलाया था और आतंकवादी गतिविधियों में भी इनकी फर्जी मार्कशीट का रोल नजर आया था। और अब कुछ ऐसा ही धंधा बेटा अजय राज अग्रवाल फैला रहा है। ये गोरख धंधा सिर्फ छात्रों का भविष्य नहीं बिगाड़ रहा, बल्कि पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये नेटवर्क कभी खत्म होगा या फिर नाम बदलकर, तरीके बदलकर ये खेल यूं ही चलता रहेगा। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। यह भारतीय शिक्षा परिषद की गाथा बताती है कि फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अब देखना यह होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला लेती है। ये पूरी कहानी थी भारतीय शिक्षा परिषद की अंत से लेके शुरुआत तक। मैं हूं प्रकाश सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.